一阴一阳之谓道，仔细东来。हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट निशा शेखावत। तो आज हम आए हैं यामाहा के शोरूम में, जो कि आपके पीतमपुरा में पड़ता है। आज हमारा मेन मोटो ये है कि आज हम MT50 के बारे में रिव्यू देंगे। ये आपके सामने है 2026 मॉडल MT50, इसके बारे में आज हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप इसका लुक देखिए। मुन्ना भाई, एक बार लुक दिखाइए इनका। तो आप लुक देखिए, बाइक कैसे दिखने में अच्छी है, क्या है फीचर्स हैं, वो आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसका अगर आप देखेंगे सेगमेंट, तो हम पहले लुक बात करते हैं फ्रंट लुक की। आइए मुन्ना भाई, फ्रंट लुक दिखाते हैं। ये यामाहा का फ्रंट लुक है MT50 का, जो कि आपका 2026 मॉडल है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके प्रोजेक्टर लाइट के बारे में, जो कि ये आपको लो बीम हाई बीम इन यामाहा वालों ने एक ही में इनबिल्ड कर रखा है। ठीक है। दूसरी बात, यामाहा वालों ने इन्होंने हेलोजन वाले इंडिकेटर दे रखा है, जो कि इनको LED वाला इंडिकेटर देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम इसके अलावा और बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन सेगमेंट के बारे में बात करें, 155 सीसी का इसका इंजन है, जो कि आपको लिक्विड कोल इंजन मिलेगा इसके अंदर, और VVA फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होने वाला है। ठीक है। अब उसके हम पावर की बात करने वाले हैं। अगर पावर आप देखेंगे तो 18.4 PS की पावर देगा। एट द रेट अगर आप देखा जाए तो RPM में 10,000 की RPM की आपको परफॉर्मेंस दे देगा। फिर हम बात करते हैं इसके टॉर्क के बारे में। टॉर्क में अगर आप देखिए 14.1 Nm की इसकी टॉर्क दे रखी है, जो कि RPM के अकॉर्डिंग 7,500 MS RPM का आप लेंगे तो भी वर्थ इट है देखा जाए तो। फिर हम बात कर लेते हैं यामाहा के माइलेज के बारे में। माइलेज के बारे में कंपनी अगर क्लेम करते हैं 56 का क्लेम करती है कंपनी, बट अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड में अगर आप चलाओगे और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, ये आपको 45 to 50 के अराउंड में माइलेज दे देगी। ठीक है। फिर अब इसके बारे में हम बात करते हैं हाइट की। तो अगर आप इसकी हाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी हाइट दे देती है 110 mm की इसकी हाइट आपकी रहने वाली है यामाहा के। उसके बाद हम बात करें टायर सेगमेंट की, ताकि गाइस टायर दिखाते हैं हम उसको। जो इसके टायर सेगमेंट का अगर आप डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो इसके जो डायमेंशन पड़ने वाला है 110/70 के आसपास आपको रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं पीछे वाले बैक टायर की बात कर लेते हैं गाइस। तो बैक टायर जो आपका रहने वाला है, ये अराउंड आपका रहेगा 140 के अराउंड से ये हम आपको क्लेम कर देते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। अगर आप इसकी डिस्प्ले अगर नोटिस करेंगे तो यामाहा वाले ने TFT डिस्प्ले आपको शो कर रखी है इसके अंदर, जिसके अंदर यामाहा वाले ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसमें पहले ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था, उन्होंने वो इनबिल्ड किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ब्लूटूथ नेविगेशन उन्होंने इनबिल्ड किया है। तो यामाहा वाले ने काफ़ी इसमें यूज़ किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, मेरी पर्सनली चॉइस ये कहेगी कि इनको इंडिकेटर जो है इनको चेंज करना चाहिए था। जैसे इनकी हेलोजन की जगह इनको LED इंडिकेटर देना चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं बाइक के बारे में कि सीट के बारे में। देखा जाए तो अगर जो पीछे जो साइड में बंदा बैठेगा उसको अनकंफर्टेबल होगा बैठने में, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी छोटी है सीट की, तो एक्चुअली प्रॉब्लम दे सकती है। फिर हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो ब्रेकिंग सिस्टम में अगर देंगे तो इन्होंने दे रखा है डबल चैनल ABS दे रखा है इसके अंदर, आप देख ही सकते हैं। और ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली आपका इसलिए यूज़फुल होता है अगर आप हाईवे पे अगर बाइक चलाते हो और रेनिंग टाइम है तो आपकी स्लिपरी नहीं होगा और बाइक आपकी वॉवल नहीं करेगी। ये बेस्ट पार्ट मेरे को इसका लगा। और फिर हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। जो फ्रंट वाला है ये आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने जो फिनिशिंग दे रखी है गोल्ड की दे रखी है, जो कि इसको प्रीमियम लुक देता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बैक वाले की, तो इसमें मोनो सस्पेंशन दे रखा है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है। राइडर को फेस नहीं करनी पड़ती, बट जो फीलिंग बंदा है उसको प्रॉब्लम होती है। ये ना बैक पे इशू कर देती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं उसके अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में बात करते हैं। नो डाउट बाइक दिखने में बहुत जेन्युइन बाइक है, क्लासिक लुक है, स्पोर्टी वेरिएंट है। तो 155 सीसी के इंजन में अगर आप देखा जाओगे तो कह सकते हो कि बेस्ट सेगमेंट बाइक है। अगर मेरी मानो, अगर आपको 160 से अकॉर्डिंग तुम्हें 155 की सीसी की बाइक आपको परचेज करनी चाहिए, ये वर्थ इट ऑफ मनी है। दूसरी बात, हम इसकी अगर लुक के बारे में बात करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कैसे लुक इसका आ रहा है। दूसरा, अगर आप इसको जब राइड और माइलेज, यामाहा का जो बेस्ट सेगमेंट मेरे को लगा कि यामाहा अपनी हर बाइक में माइलेज बहुत अच्छा देता है, तो ये आप ये भी प्लस पॉइंट आप इसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसकी नेगेटिव चीज़ों पे आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि LED इंडिकेटर उन्होंने नहीं दिया हुआ, पहला आप ये ले सकते हो।
दूसरी साइड में अगर आप देखना चाहोगे तो फिल्म सीट भी बहुत छोटी दे रखी है, तो जो लोग मान लो फैमिली वाले पर्सन है या जो हस्बैंड वाइफ वाले लोग हैं तो उनको अनकंफर्टेबल होगा, लेडीज़ को बैठने में अनकंफर्टेबल फील होता है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे, अगर आप देखो 60+ वेट अगर आप बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और आप इसको बाइक को चला रहे हो तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और ये बाइक चल नहीं पाएगी, बाइक की आवाज़ निकल जाती है, जो ऐसे ऑनर्स ने हमें रिव्यू में बताया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइज, ये आपका लगभग पड़ जाएगा 170, ओके। और उसके बारे में हम बाइक के वेट के बारे में बात कर ले तो वेट पड़ने वाला है 141 kg विथ पेट्रोल के साथ, करीबन इतना वेट आपको से बढ़ने वाला है। तो गाइज अब हम इसका लेने वाले हैं राइड रिव्यू, टेस्ट राइड लेने वाले हैं इसका, ठीक है। MT50 का हम लेंगे टेस्ट राइड। तो हमने बाइक स्टार्ट कर दी है। तो अब गाइज बाइक को हमने स्टार्ट करके हम नीचे लेके आ रहे हैं। और वैसे आपको ये बता दूं मैं कि कंपनी बोलती है कि जो ये बाइक है आपकी MT50, इसकी जो टॉप स्पीड है 130 की है। और अभी हमने ये जो बाइक है ये टेस्ट राइड वाली बाइक है, तो इसकी जो हम स्पीड हम इसमें शो नहीं होगी, इन्होंने बंद कर रखी है। तो आज हम इसके बारे में ये बताऊंगा कि टॉप स्पीड उन्होंने 130 क्लेम करी है, बट वो हम यहाँ पे हम नहीं कर सकते, कि आपको शो नहीं कर सकता मैं। पर नो डाउट बाइक चलाने में तो स्मूथ ही लग रही है, गेयर शिफ्टिंग भी अच्छी खासी है, कंपनी ने इसमें गेयर 6 गेयर दे रखे हैं जो कि स्विच करने बहुत ईजी हो रहा है। बाइक में नो डाउट पिकअप है। और वैसे मैक्सिमम लोग इस बाइक को 160 के साथ कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग तो इस बाइक को कंपेयर करते हैं N160 के साथ, 200 NH200 के साथ, N200 के साथ, तो N160 के साथ। बट बाइक को चलाते फील गाइस बहुत बढ़िया आ रहा है। और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं इसे लीन करने में जो मज़ा है वो और किसी बाइक में लीन करने में मज़ा नहीं है, एक चीज़ ये भी है। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोलर दे रखा है, तो नो डाउट चलाने में इजी रहता है। आप TFT डिस्प्ले में देखेंगे तो इसमें गेयर शिफ्टिंग के बारे में, गेयर इंडिकेशन भी दे रखा है, तो जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए बहुत इजी रहता है चलाने के लिए, गेयर शिफ्ट चेंज करने के लिए। और दूसरा जो मेरे जैसे बंदे हैं जिसको स्पोर्टी बाइक चाहिए, उसके लिए बहुत बढ़िया बाइक है। और नो डाउट अगर बाइक चेंज करूँगा तो मैं अभी यामाहा पे ही जाऊँगा, क्योंकि यामाहा का जो बाइक का जो इंजन है वो रिलायबल है। अगर आप देखेंगे तो यामाहा की माइलेज भी अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस भी बेस्ट है, और नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है। और देखेंगे, अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो फ्रंट ब्रेक के बारे में तो आपको मैंने बता दिया था कि ABS डबल चैनल दे रखा है, और ट्रैक्शन कंट्रोलर भी है, और इसमें तो बाइक में बढ़िया चला के दिखते हैं। और फील तो आ रहा है इसके आने में, पिकअप भी अच्छा लगा। टॉर्क जो कंपनी ने 14.1 बताया है, 7,500 क्या NS दे रखी है, तो लग रहा है बाइक चलने फील तो आ रहा है गाइस। अगर मैं कंपेयर करूँ N160 के साथ तो इससे तो बहुत बेटर बाइक है। मैं ये कहूँगा अगर आप बाइक परचेज़ करते हैं ना, तो N160 अगर आप लोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये बाइक लोगे तो ये नो डाउट आपको 200 cc के बाइक को टक्कर देने वाली बाइक है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। और अभी यही कहना चाहता हूँ कि बाइक बहुत बेस्ट है। अब देखते हैं इसके लीन हो पाती है नहीं हो पाती है, क्या है क्या नहीं है। दूसरा इसका अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर इस बाइक को लोग वैसे कंपेयर करते हैं N250 के साथ, पूछिएगा कितना वो 250 cc का इंजन है, इसका 150 का कंपनी कहती है 155 cc का है। और VVA फीचर इसमें दे रखा है यामाहा वाले ने, जो कि यामाहा की हर बाइक के अंदर होता है, तो ऐसी है। अब देखते हैं इसकी टॉप कैसे चलती है। हम चला के दिखाता हूँ, मैं इसकी ब्रेकिंग दिखाता हूँ, स्मूथली तो है, स्मूथली तो बाइक है, बहुत स्मूथ है। तो गाइस हाँ, मैं एक बात बताना शायद आपको नहीं बता पाया कि इसमें अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जिसका वेट 60+ है, तो वो इसके पीछे बैठे हैं, तो ये बाइक अगर मान लीजिए चढ़ान में चढ़ रही है, वो अपर साइड जा रही है, तो इस बाइक की पूरी जान निकल जाती है। ये लोग ऐसे, मैं नहीं कहता, ऐसे काफ़ी लोगों ने
रिव्यूज़ है, जो ऑनर्स है जिनसे हमारी बातचीत होती है, वो ये बात बताते हैं। बट उन्होंने ये बात भी बोली है कि ये 200 सीसी को आराम से टक्कर दे रही है, नो डाउट। अब देखते हैं, शोरूम में चलते हैं वापस, अदरवाइज हम हो जाएंगे लेट, डांट पड़ जाएगी। अब इसको चला के दिखाते हैं क्या ब्रेकिंग अच्छी है इसकी गाइस, नो डाउट। पर मैंने सुना है जो सस्पेंशन के बारे में बात कर लें, मोनो सस्पेंशन दे रखा है इसमें, जो कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सही नहीं है, बेकार है, वर्थ इट नहीं है। ऐसे काफ़ी लोग उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने बताया है इस बारे में। सो वो गलत बात है, ऐसे कहते हैं, बट कोई नहीं। और गाइस बाकी तो मैंने इसके बारे में सब आपको डिटेल वीडियो बता ही दी है। बाइक चलाने में नो डाउट बहुत बेस्ट है। एक इसका जो लुक है ना गाइस, ऐसा दिखता है जैसे कि चीता से इंस्पायर हो रखा है, और इसी को देख के जो बजाज की N250 है, 160 है, इसी से इंस्पायर हुआ है यामाहा वालों से। यामाहा ये बात है, यामाहा अपडेट लेट लाते हैं लेकिन बढ़िया वेट लेके आते हैं, और यामाहा रिलायबल है, पेट्रोल परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है, माइलेज भी अच्छी खासी दे देती है। तो और एक इसका जो बॉडी है, आप देखेंगे अगर आप इसको राइड करेंगे, चलाएंगे बाइक को, सो बेस्ट है। चलिए चलते हैं। गेयर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। और इसकी जो वेट है 141 kg बताया, बट लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है भाई, लाइट वेट है, लाइट वेट, दिक्कत ही नहीं होती, बहुत इजी है। मतलब एक कॉम्पैक्ट मशीन है। इसको अगर आप देखा जाए ना, तो आप जो KTM है, ड्यूक है, उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हो गाइस, नो डाउट। बहुत स्पोर्टी वेरिएंट है। अगर मैं परचेज़ करना चाहूँगा, अगर मेरे को चाहिए, तो मैं तो ऑफकोर्स ही बात है इसको बाय करूँगा। फिर मैं देखिए टर्निंग देखिए गाइस, इतने स्मूथली निकलती, कॉम्पैक्ट मशीन है, तो दिक्कत नहीं होती। सो अब हम आ गए हैं, बस थोड़ा सा स्पेस हो जाए। हाइट भी ज़्यादा नहीं गाइस, बेस्ट है। यहाँ पे जाम मिल गया गाइस, देख रहे हो आप। इसमें क्या क्या फीचर दे रखे हैं, एक तो BT कनेक्शन दे रखा है इसके अंदर, ब्लूटूथ नेविगेशन दे रखा है, और आपको इसमें दे रखा है स्पीड मीटर दे रखा है। यामाहा वाले की मुझे एक चीज़ और बेटर लगी कि इन्होंने माइलेज के इस डिस्प्ले में हर बाइक इसमें माइलेज दिखा देते कि कितना माइलेज दे रही है, एवरेज कितना दे रही है बाइक। और बजाज वालों में ये चीज़ नहीं है, जो कि मुझे बहुत गलत फील करवाती है। देख लो शू शू शू, टर्निंग बहुत अच्छा है। देखो आप देखो, ये मैंने निकाली साइड साइड करते हुए। ये यामाहा का शोरूम आ गया, यहाँ पे होती है टेस्ट राइड ख़त्म। गाइस हमारा ये इंटेंशन रहता है इस वीडियो में कि तो हमारा ये इंटेंशन रहता है, हमारा मेन मोटो ये है गाइस कि हम आपको एक एक्सपीरियंस दे सकें कि शोरूम में आकर, अगर आप शोरूम में आते हो तो आपको दिक्कत ना हो। हमारा मेन मोटो ये रहता है गाइस कि हम आपको एक एक्सपीरियंस दे सकें कि बाइक के बारे में, बाइक की फुल डिटेलिंग बता सके, कि आप जब आप यहाँ पे परचेज़ करने हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट आओ, देखो, पसंद करो और ले जाओ, आपका टाइम बच सके। दूसरा हमारा इंटेंशन होता है कि हम आपको एक्सपीरियंस दे सके कि आप शोरूम के अंदर आए हो, आपने ही अपने बाइक को परचेज़ किया, देखा है कि कैसे परफॉर्मेंस है, कैसे नहीं है, चलने में कैसे स्मूथली है कि नहीं है। हमारा मेन मोटो का ये होता है कि हम आपको एक एक्सपीरियंस दे सकें, घर बैठे बैठे शोरूम से राइड की एक फुल्ली वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो सके, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके बाइक के बारे में, फुल डिटेल वीडियो बना सके, दिखाएं, आपको समझाएं कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको अपना टाइम रिसर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। गाइस हम यहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।